लोगों की वृंदावन की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा और वृंदावन में इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। हर चीज़ केवल रील के लिए ही करी जा रही है। भक्ति भी रील के लिए करी जा रही है। भक्ति व्यक्ति दिखा रहा है, रील के लिए दिखा रहा है। ठाकुर जी को भोग लगा रहा है तो रील के लिए कर रहा है। काफ़ी लोग तो रील के लिए ही केवल भगवान को क्रय करके अपने घर ले जा रहे हैं। उसके बाद जब तक रील बन रही है तब तक ठाकुर जी की सेवा हो रही है, वरना तो अन्यत्र ठाकुर जी कोने में पड़े हैं भैया, किसी को खबर भी नहीं। आप पटका उड़ लीजिए, राधे राधे लिखा हुआ, उसके बाद उसको कमर में बांधे ले रहे हैं, खोपड़ी में बांधे ले रहे हैं, है ना। उसको लेकर के नचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, स्त्रियां कथा कर रही हैं, ठीक है। यह तो बात बड़े विवादपूर्ण हो जाएगी। मैं कई बार लेख वगैरह लिखा हूँ तो उसमें भी बड़ा विवाद हुआ है। अगर इस बात पर फेमिनिज्म जग जाए किसी का कि भैया हम कथा क्यों नहीं कर सकते, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उस प्रकार का धर्माचरण करिए कि ठाकुर जी का विग्रह ले लो, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, लड्डू गोपाल का विग्रह जो होता है, उनको लेके घूमो, जहाँ तहाँ उनको जूते चप्पल रखने वाले उसमें जो होता है वो स्टैंड, उसमें बैठाल दो। अरे मर्यादा है कि नहीं है? देखिए, संत आपके अच्छे लगने के ऊपर नहीं जाते, आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या है संतों के आगे। जो आप उनसे रुष्ट, अरे तुम रुष्ट हो जाओ भैया, 2 रोटी और खा लेना घर जा करके। संतों से रुष्ट होकर के उनका क्या बिगाड़ लोगे। नमस्ते भारत, दिस इज वीरेन मिश्रा, वेलकम टू द वीरेन मिश्रा शो। आज हम मौजूद हैं वृंदावन में, ब्रज यात्रा द जर्नी ऑफ कृष्णा में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ जो हैं वो है आचार्य प्रखर मधुर कृष्ण जी। ये एक परंपरागत ज्योतिषाचार्य हैं और ये कथा वक्ता भी हैं। बहुत बहुत स्वागत आचार्य श्री सीताराम। हम इस समय वृंदावन में बैठे हैं, यमुना का किनारा है और हम केशी घाट पर मौजूद हैं। वृंदावन का हमारे धर्मशास्त्रों में क्या महत्व रहा है? देखिए, वृंदावन कोई सामान्य नगरी नहीं है। सर्वप्रथम तो हमें ये समझना चाहिए कि अगर आप वृंदावन, किसी जगह को, किसी स्थान को, किसी सराउंडिंग्स को अगर आप वृंदावन समझ रहे हैं तो यह तो एक प्रकार की चूक है। देखिए, ठाकुर जी की 3 नगरियां हैं। प्रथम है राजनगरी, द्वितीय है तप नगरी और तृतीय है लीला नगरी। राजनगरी है श्री अयोध्या धाम, अवध धाम, जहाँ पर श्री कनक बिहारी सरकार विराजमान है, जहाँ पर हमारे श्री रामलला विराजमान है। द्वितीय नगरी है तप नगरी, जो है चित्रकूट धाम। चित्रकूट में हमारे श्री कामदगिरी नरेश भगवान मौजूद हैं, श्री चित्रकूट बिहारणी बिहारी जो मौजूद हैं, जो तप की भूमि कही गई है। और तृतीय नगरी कही गई लीला नगरी। तो लीला नगरी में श्री वृंदावन धाम। वृंदावन धाम अनादि है, इसको किसी ने प्रकट नहीं किया कि अगर कहे कि किसी ने वृंदावन को खोजा या वृंदावन को ढूंढा, ऐसा नहीं है। वृंदावन तो श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली है। यहाँ पर तो कोने कोने में, यमुना में, यमुना के तीर पर, टीलों पर, मंदिरों में, घरों में, सब जगह श्यामा श्याम विहार कर रहे हैं, नित्य विहार कर रहे हैं। और कोई ऐसा नहीं कि आज बसा दी गई, ये अनादि नगरी है। यहाँ पर प्रभु श्री राम के आने का भी वर्णन प्राप्त होता है। वृंदावन में राम जी के आने का प्रमाण भी मिलता है। जी बिल्कुल, वाल्मीकि रामायण में यह वर्णन प्राप्त होता है कि भगवान अपने तीनों भ्राताओं के साथ यहाँ पर आए हैं, खूब आनंद कर रहे हैं, है ना, खूब विहार कर रहे हैं, खूब क्रीड़ा कर रहे हैं, खूब दर्शन कर रहे हैं, खूब रसपान कर रहे हैं। तो ठाकुर जी के आने का भी वर्णन प्राप्त होता है। इसके पहले के भी वृंदावन के बहुत सारे वर्णन मिलते हैं। तो वृंदावन जो है ये है श्यामा श्याम की नित्य विहार स्थली है। इसका कोई ऐसा नहीं कि आज प्रकट हो गई, कि आज किसी ने ढूंढ दिया, किसी ने एक्सप्लोर कर दिया, है ना। आमतौर पर हमें बताया जाता है कि वृंदावन कुछ 5000-7000 साल पुराना शहर है। जब ये वाराणसी ढूंढी गई उसी समय ये भी मिला था, ऐसी बात नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, काशी तो पृथ्वी का सबसे पुराना, सबसे पुरातन शहर कह सकते हैं, प्रथम नगर कह सकते हैं काशी, ठीक है। और वह भी भगवान के त्रिशूल पर है। काशी भी धरती पर आप मत मानिए। इसी प्रकार वृंदावन भी सामान्य तीर्थ नहीं है। वृंदावन एक प्रकार का आप लोक समझ लीजिए कि ठाकुर जी का ये एक लोक है, क्योंकि यहाँ पर श्यामा श्याम नित्य हैं, रास नित्य है, सत्संग नित्य है, संत नित्य है। गौ, गोवर्धन, ठाकुर और जमुना इसके प्राण हैं। तो वृंदावन ऐसा नहीं कि कभी स्थापित करा गया या फिर वृंदावन की कोई महिमा अब प्रारंभ, ऐसा कुछ नहीं। वृंदावन अनादि है।
हाल ही के दिनों में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व किया है आचार्य जी कि लोगों की वृंदावन की तरफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ा और वृंदावन में इसी वजह से भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। कहीं ना कहीं ऐसा भी लोग कहते हैं कि वृंदावन के लिए खतरनाक है, वृंदावन में इतना स्पेस नहीं है कि इतनी बड़ी भीड़ को ऑक्यूपाई किया जा सके। इस पर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ऐसा है कि किसी के भाव जगत में व्यक्ति कुछ भी करे उस पर हम पटाक्षेप नहीं कर सकते। और जहाँ तक बात रही भीड़ बढ़ने की, तो किसी के आगमन पर तो प्रसन्नता ही होती है, किंतु यहाँ पर देखना यह चाहिए कि व्यक्ति किस उद्देश्य से आ रहा है। समझ रहे हैं? प्रथमता तो यह समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति धाम में आ रहा है वो बिना ठाकुर जी की इच्छा के नहीं आ रहा। श्री किशोरी जी जब तक उसको नहीं बुलाएंगे, श्री किशोरी जी जब तक कृपा नहीं करेंगी, तब तक व्यक्ति धाम में आ नहीं सकता। अब आप यह प्रश्न कर सकते हैं कि काफ़ी पापी व्यक्ति भी हो सकते हैं जो वृंदावन में आते हैं, तो उनका वह प्रारब्ध है, वो उनके प्रारब्ध के पुण्य हैं जिनके कारण वह उन पुण्य कर्मों के कारण वृंदावन आ गए। समझ रहे हैं? तो मुख्यतः यह समझना चाहिए कि वो किस उद्देश्य से आ रहे हैं। तीर्थ भ्रमण के लिए आ रहे हैं, तीर्थाटन के लिए आ रहे हैं, ठाकुर जी के दर्शन के लिए आ रहे हैं, संतों का सत्संग प्राप्त करने के लिए आ रहे हैं, यमुना स्नान करने के लिए आ रहे हैं, दीपदान करने के लिए आ रहे हैं, किसके लिए आ रहे हैं? कि केवल रील बनाए हुए के लाने आ रहे हैं? हाँ, क्योंकि ये रील वाली भक्ति समय बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। अब देखिए, फिर वही बात आती है कि व्यक्ति कहेगा हमारा अपना भाव है, हम फोटो क्यों ना खिंचावें, है ना। तो एक चीज़ समझनी चाहिए कि ठाकुर जी और वृंदावन दर्शन करवे को विषय है ना। जो आ गया सो दर्शन करेगा, है ना। आप पहले समझो तो कि आप आए कहाँ पे हो, इस तीर्थ की महत्वता क्या है। और आजकल रही बात फ़ोन की, तो हर चीज़ केवल रील के लिए ही करी जा रही है। भक्ति भी रील के लिए करी जा रही है। भक्ति व्यक्ति दिखा रहा है, रील के लिए दिखा रहा है। ठाकुर जी को भोग लगा रहा है तो रील के लिए कर रहा है। काफ़ी लोग तो रील के लिए ही केवल भगवान को क्रय करके अपने घर ले जा रहे हैं। उसके बाद जब तक रील बन रही तब तक ठाकुर जी की सेवा हो रही है, वरना तो अन्यत्र ठाकुर जी कोने में पड़े हैं भैया, किसी को खबर भी नहीं है। तो ये सब एक प्रकार का पाखंड ही कह सकते हैं। आदमी व्यक्ति बुरा मान जाएगा, लेकिन यथार्थ तो यही है। क्योंकि पूजन का, तीर्थाटन का, तीर्थ भ्रमण का एक अपना शास्त्रीय महत्व है। समझ रहे हैं? जिसका विधान है कि विधानानुरूप आप किस प्रकार से तीर्थाटन करते हैं। तीर्थ में आप अगर आए हैं तो सर्वप्रथम तो आपको तीर्थ में आने के बाद तीर्थ के आचार्यों को, तीर्थ के संतों को, तीर्थ की महत् विभूतियों को प्रणाम करना चाहिए। उसके विषय में जानना चाहिए, वहाँ के महत्व के बारे में जानना चाहिए कि अगर हम राधा रमण जी जा रहे हैं तो राधा रमण जी का क्या इतिहास है, राधा वल्लभ जी जा रहे हैं तो राधा वल्लभ जी का क्या इतिहास है, बांके बिहारी जी जा रहे हैं तो वहाँ बांके बिहारी किस प्रकार प्रतिष्ठित हुए, जमुना जी किस प्रकार आई, घाट किस प्रकार स्थापित हुए, ठाकुर जी ने कौन कौन सी लीलाएँ करी, ठाकुर जी ने लीला संवर्धन किस प्रकार किया, किशोरी जी किस प्रकार यहाँ पर जीव को बुला करके कृपा करती है। इन सब महत्वों को जानने के बाद आपके अंदर जो जिज्ञासा जगे, आप उस जिज्ञासा को आचार्य चरणों में बैठ करके शांत करिए। तदुपरांत आप ठाकुर जी के दर्शन करें, है ना। और दर्शन में भी ऐसा नहीं कि गए मंदिर, फटाफट गए, ठाकुर जी को देखा और एक पलक, एक झक देख करके तुरंत वीडियो फोटो निकालने लगे। वैसे तो यहाँ पे फ़ोटो वीडियो निकालने ही मना है, लेकिन आज के समय में कोई मना करवे वारो ना है, तो निकल रही है खूब फ़ोटो। आजकल सत्य कहूँ तो दर्शन देने आ रहे हैं लोग भगवान को, दर्शन करवे नहीं आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात है ये। आजकल दर्शन करने वालों की भीड़, दर्शन देने वालों की भीड़ अधिक है, दर्शन करने वालों की भीड़ कम है। समझ रहे हैं कि आप ठाकुर जी के स्वरूप को तो देखो कि आप दर्शन कर रहे हो तो ठाकुर जी ने कैसे नूपुर पहन रखे हैं, कैसे पाजेब पहन रखे हैं, किस प्रकार की पगड़ी पधराई है ठाकुर जी ने, किस प्रकार की चंद्रिका पधराई है श्री जी ने, ठाकुर जी का तिलक कैसा है, ठाकुर जी के मंद मुस्कान कैसी है। तो ये दर्शन करो तो आप तब तो बता पाओगे ना किसी को कि हमने दर्शन कियो का। आप तो केवल आए, आपने फ़ोटो खींची, आप चले गए, तो यह भक्ति नहीं, इसको भक्ति नहीं कह सकते। आपके प्रारब्ध स्वरूप आप वृंदावन आए, उसके बाद ठाकुर जी की कोर कृपा से उन्होंने आपको दर्शन दे दिया, यह आपका प्रारब्ध है बस। बाकी तो सब आजकल ये बात एकदम सच है, क्योंकि
यहाँ ब्रज में भी हमने कई लोग को देखा कि गाल पर राधे राधे छपवा लिया, माथे पे राधे राधे छपवा लिया, और फिर यही लोग सिगरेट पीते हुए और तंबाकू और बिल्कुल। थूकते हुए नजर आते हैं। ये धामापराध में आता है, धामापराध में आएगा, नामापराध में आएगा। अच्छा। हाँ बिल्कुल, ये धामापराध है। धाम में आकर के देखिए, आप किस एक बड़ी आपको अच्छी बात मैं बताऊं, आप अन्यत्र संसार में कहीं भी कोई पाप करिए, ठीक है, कि जैसे गंगा जी के लिए कहा गया, गंगे तव दर्शनात् मुक्ति, कि भगवती गंगा के दर्शन से मुक्ति मिल जाती है, दर्शन मात्र से मुक्ति मिल जाती है ना। यमुना जी का महत्व बताया गया है कि यमुना जी में अगर व्यक्ति कोई एक बार भी स्नान कर ले तो उसके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं। खत्म हो जाते हैं। समझ रहे हैं? मतलब आप बाहर से जितना पाप इकट्ठा करके लाएंगे वो तीर्थ में तो नष्ट हो जाएगा, उसका कोई ना कोई इलाज मिलेगा आपको, कुछ ना कुछ परिहार मिलेगा आपको, किंतु तीर्थ में किया गया पाप, एक पाप 1000 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाता है। अच्छा। अगर आप तीर्थ में एक पाप कर रहे हैं तो वो एक पाप 1000 गुना ज़्यादा बड़ा हो गया, और उसकी मुक्ति कोई नहीं दे सकता आपको, उसकी मुक्ति कोई नहीं दे सकता। इस प्रकार मतलब ये जितने भी लोग आके यहाँ पर राधा राधा छपवा रहे हैं वो नामापराध है, उसके बाद जो स्मोक कर रहे हैं वो नहीं, राधा राधा जो छपवा रहे हैं वो तो एक बार को चलिए कह लेते हैं कि हम लोग स्वयं भी श्री राधा नाम का आश्रय लेते हैं, श्री राधा नाम के लॉकेट वगैरह पहन, उसकी कोई, लेकिन आप उस नाम को पधराने के बाद क्या क्रिया कर रहे हैं, क्रिया पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि क्रिया क्या है आपकी। समझ रहे हैं? क्रिया कहाँ जा रही है आपकी, आप किस कार्य में संलिप्त हो रहे हैं, है ना, वो निर्णय करेगा कि आपकी गति क्या होनी है। आप कुर्ते पहन लीजिए राधे राधे लिखे हुए, हाँ, आप पटका ओढ़ लीजिए राधे राधे लिखा हुआ, उसके बाद उसको कमर में बांधे ले रहे हैं, खोपड़ी में बांधे ले रहे हैं, है ना, उसको लेकर के नचा रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, बिछा दे रहे हैं, वो साक्षात नाम महाराज है। हमारे यहाँ नाम की इतनी महिमा बताई गई है, वो तो नामापराध हो गया साक्षात। और अगर धाम में आकर के आप किसी प्रकार का नशा कर रहे हैं तो वो तो साक्षात धामापराध हो गया, आपने धाम में अपराध कर दिया, और वो अक्षम्य है, उसके लिए कोई क्षमा नहीं दे सकता आपको। अच्छा। बिल्कुल। और ये आपने बताया भी मुझे, जो राधा राधा वाला कुर्ता पहन लिए, कमरबंद पहन लिया राधा राम का जी, ये ठीक है पहनना या गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। क्योंकि इस समय बहुत ट्रेंड है, महाकाल का टी शर्ट पहन लिया लोगों ने। देखिए गलत इसलिए है क्योंकि हमारा मानुषी तन है भैया, हमारा मानुषी तन है, मलमूत्र का शरीर है, ठीक है। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम श्री ठाकुर जी के नाम, श्री ठाकुरानी जी के नाम को अपने इस मलमूत्र के शरीर पर पधरा सकें, है ना। हम तिलक भी धारण करते हैं तो अपने बाल की शोभा बढ़ाने के लिए करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करने के लिए करते हैं, ठीक है, कि हम पूर्णतया स्वच्छ रहें, किंतु हर शरीर हर समय स्वच्छ तो नहीं हो सकता किसी का, है ना। और आप वो पहने हो कपड़ा, वो लपेटे हो कपड़ा जिसमें ठाकुर जी का नाम लिखा हुआ है, ठाकुरानी जी का नाम लिखा हुआ है, उसके बाद आप क्या क्रिया कर रहे हैं, आपकी दृष्टि कहाँ जा रही है, कुदृष्टि कहाँ जा रही है, आपके हाथ स्वच्छ हैं अशुद्ध हैं, इन सब का ध्यान आप रख नहीं पा रहे हैं, तो वो बहुत बड़ा नाम अपराध हो गया, बहुत बड़ा अपराध हो गया वो। उसके बाद वो कपड़ा कहाँ जा रहा है, अगर वो कपड़ा मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपने ये बगलबंदी पहन रखी है, जैसे मैंने ये बगलबंदी पहनी, ठीक है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम हर साल फाग में वृंदावन में रहें, ठीक है, तो हम कहते हैं कि भैया जो कपड़ा गंदा रह जाएगा बाको होली में पहन लेंगे, कि होली के समय पहन करके उसको ख़त्म कर देंगे, कपड़ा वो बचेगा नहीं। अब यह बताइए, ये तो गति नॉर्मल कपड़े की हो गई, अगर आप वही गति श्री नाम लिखा हुआ कपड़े के करना चाहें तो कितना बड़ा अपराध हो जाएगा। और ऊपर से वॉशिंग मशीन में दूसरे गंदे कपड़ों के साथ डाल देते हैं, बिल्कुल, और ज़मीन पर रख कर उसको धोते हैं, रगड़ते हैं, तो कितना बड़ा अपराध हुआ, वो कितना अक्षम्य अपराध हो गया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से भी सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि अगर आज से भूल चूक में अपराध आपसे बन गया, क्योंकि आजकल ट्रेंड की दुनिया है, ट्रेंड में जो चल रहा है वो आदमी फटाक से कॉपी कर लेता है, ठीक है, उनको पता नहीं इसका क्या महत्व है, इसको करने से क्या होगा, क्या बनेगा, क्या बिगड़ेगा, है ना, उनको कुछ नहीं पता, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट, है ना, और वो बस उस चीज़ को कॉपी कर ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई अपराध बन रहा है तो मैं पुनः निवेदन करूंगा कि ऐसे अपराध से बचें।
अभी अभी आपने ना एक तिलक के बारे में कहा कि हम तिलक धारण करते हैं हमारे भाल की शोभा। आपने जो तिलक धारण किया है इसके पीछे की क्या कहानी है, इसे क्यों धारण किया जाता देखिए, जो हमने माथे पर श्री तिलक धारण कर रखा है इसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। है? जो ऐसे तिलक धारण होता है उसे पितृपुंड कहते हैं, और जो ऐसे धारण होता है उसे ऊर्ध्वपुंड कहते हैं। भगवान शिव के मतानुयायी वो सब त्रिपुंड धारण करते हैं, और हाँ, नारायण और भगवान श्री रामकृष्ण के मतानुयायी वैष्णव कहलाते हैं, वो लोग ऊर्ध्वपुंड धारण करते हैं, जैसा आपने धारण किया है। और ये हमारा श्री रामानंदीय वैष्णवी ऊर्ध्वपुंड है। मैं श्री रामानंद संप्रदाय से हूँ, और श्री रामानंद संप्रदाय में हमारा जो श्री तिलक हम लोग माथे पर पधराते हैं, भ्रूर मध्य से लेकर के, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको आसन, भ्रूर मध्य से लेकर के यह तिलक जाता है केश पर्यंत, यहाँ तक केश पर्यंत जाता है, जिनमें यहाँ पर श्री ऐसा भाव रहता है कि श्री राघव जी विराजमान है, इधर श्री लखन जी विराजमान है, बीच में साक्षात माता जानकी श्री जी विराजमान है, और आसन पर श्री हनुमान जी महाराज विराजमान है। अच्छा, काफ़ी भाव लोगों का ये रहता है कि ठाकुर जी के चरण हैं, चरण की संज्ञा भी देने में कोई बुराई नहीं है, अपना अपना भाव है, लेकिन हमारे श्री संप्रदाय में भाव यही रहता है कि श्री ठाकुर जी हैं, श्री छोटे ठाकुर जी हैं, श्री जानकी जी हैं, और हनुमान जी महाराज। अच्छा, इस तिलक के बारे में मैं हमेशा से आकर्षित होता रहा हूँ। मैं काफ़ी सारे संतों को देखता हूँ, काफ़ी सारे कथावाचक, सबका तिलक लगाने का तरीका अलग होता है। कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ एक रेड कलर का तिलक लगा लेते हैं, वो श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के लोग हैं। तो देखिए, जो रेड कलर का तिलक ऊर्ध्वपुंड की बात कर रहे हैं ना, तो ऊर्ध्वपुंड जो लगा रहे हैं रेड कलर का, उसमें वल्लभ कुल पुष्टि मार्ग के भी आचार्यगण आ गए, और श्री राधा वल्लभ कुल के हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु की परंपरा के भी वैष्णव आ गए। मतलब तिलक से आइडेंटिफाई हो जाता है कि व्यक्ति किस देखिए, जैसे कि बड़ी अच्छी बात है कि कोई पुलिस वाला है, हाँ। उसने वर्दी पहन रखी तो आप समझ रहे हैं कि वो पुलिस वाला है, ठीक है। अब जैसे ऑफिसर्स की भी कई कैटेगरी होती है ना, ग्रेड 1 का ऑफिसर, ग्रेड 2 का ऑफिसर, है ना, तो पता कैसे करेंगे आप कि वो ऑफिसर किस ग्रेड का है? उसकी वर्दी से पता करेंगे ना, उसके सिंबल से पता करेंगे कि 3 स्टार है, 2 स्टार है ना। तो इसी प्रकार हम किस ग्रेड के सेवक हैं, है ना, ठाकुर जी के किस ग्रेड के सेवक हैं, ये हमारे श्री तिलक से पता चलता है ना। ये हमारा आइडेंटिटी कार्ड कह सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड। अच्छा, कि पता चल गया कि ये रामानंदी हैं, कि रामानुजी हैं, कि राधा वल्लभी हैं, कि गौड़ी हैं, कि मध्वा हैं, है ना, कि शैव हैं, शाक्त हैं, कौन है, इससे पता चल गया। अभी आपने बताया कि आप रामानंद संप्रदाय से हैं, वैष्णव हैं आप भी। आप रामानंद संप्रदाय में कैसे आए? मैं रामानंद संप्रदाय में कुल परंपरा से हूँ। अच्छा। मेरे पूज्य पिताजी, मेरे पूज्य दादाजी और मेरी दादी जी, माताजी, पिताजी, हम सब कुल परंपरा से रामानंदीय हैं। अच्छा। और हमारे गुरुदेव के बारे में मैं आपको बताऊं, जहाँ से दास का नवीन जीवन दास को प्राप्त हुआ, जहाँ से हम सभी शरणागत हुए, चित्रकूटस्थ श्री तुलसी पीठ, श्री अनंत समलंकृत जगत गुरु रामानंदाचार्य श्री तुलसी पीठाधीश्वर सरकार, आप जिनको जानते होंगे, मैं नाम नहीं ले सकता मर्यादा के कारण। मैं बोल दूं? हाँ, आप गाइस, मैं आपको बताना चाहूँगा कि आचार्य जी जगत गुरु राम भद्राचार्य जी के बहुत ही प्रिय शिष्य हैं, और ये वही जगत गुरु राम भद्राचार्य जी हैं जिनकी गवाही की वजह से आज हम लोग राम मंदिर का जश्न मना पा रहे हैं। आप गुरु जी से पहली बार कैसे मिले थे? बहुत छोटा था मैं जब गुरुदेव से पहली बार मिला था, पिताजी के साथ गया था, और पिताजी को बहुत स्नेह करते हैं गुरुदेव। हमारा तो ऐसा सौभाग्य रहा कि हम लोग तो गुरुदेव की गोद में खेले हुए। अच्छा, मैं इतनी छोटाई पे से आप हैं? बहुत एकदम छोटे से थे। आयु होगी हमारी 5-6 वर्ष की होगी आयु। तो मैंने जब गुरुदेव के पहली बार ऐसे तो चित्रपट सेवा जो गुरुदेव के घर में है तो मैं करता हूँ, का जो शुरू से होती आई है, किंतु जो प्रत्यक्ष मैंने जो दर्शन किए वो मैंने इसी आयु में किए हैं जहाँ मुझे होश थे जब गुरुदेव के दर्शन के। तो उस प्रसंग में सबसे अच्छा जो मुझे लगता है, गुरुदेव मुझसे प्रश्न करते हैं गोद में बैठा करके कि मेरे लिए क्या लाए हो? मैं कहता हूँ आपके लिए अमरूद लाया हूँ। कहते कहाँ है अमरूद, लाओ मुझे दो। तो मैं कहता हूँ मैं तो खा गया। उसके बाद गुरुदेव बहुत लाड करते हैं, और आज भी समस्त शिष्य परिकरों में गुरुदेव के लिए कोई भेद नहीं है, सबको एक जैसा प्रेम करते हैं गुरुदेव। और गुरुदेव के लिए तो हमारी जीवा कल्पित हो जाए ऐसा हम क्या कह पाएँ, ऐसी महत्व विभूति साक्षात गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जिनको हम कह लें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि
प्रस्थानत्रयी भाष्यकार जिन्होंने ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखा, 75 लाख साधुओं का एकमात्र नेतृत्व करने वाले वैष्णवों के सार्वभौम जगतगुरु, जिनको सभी अखाड़ों ने मिलकर के वैष्णव सार्वभौम जगतगुरु की उपाधि दी, और संभवतः 250 से अधिक ग्रंथ गुरुदेव लिख चुके हैं, कई महाकाव्य लिख चुके हैं हिंदी संस्कृत में। और गुरुजी बचपन से देख नहीं पाते हैं। हाँ बिल्कुल, बचपन से। के बावजूद इस राम जी की कृपा ही है जो इतना। देखिए भैया, महापुरुष जो होते हैं, महापुरुष संसार को तारने के लिए ही आते हैं, ठीक है। तो गुरुदेव ने सांसारिक नेत्र ना होते हुए भी जो कार्य कर दिए, जो नेत्र के साथ वाला एक संसारी व्यक्ति है, वो कभी जीवन में उसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। आप समझिए, जो चित्रकूट में दिव्यांग विश्वविद्यालय बना हुआ है गुरुदेव का, वह विश्व का पहला दिव्यांग विश्वविद्यालय है, जिसमें विकलांगों की, गुरुदेव तो दिव्यांग कहते हैं, मैं विकलांग कह रहा हूँ, दिव्यांग, इसमें दिव्यांग जनों के, हमारे भाई बहनों की समस्त पढ़ाई, और प्राथमिक विद्यालय भी है गुरुदेव का ही, और विश्वविद्यालय भी है। अब तो वो राजकीय हो गया पिछले वर्ष। तो गुरुदेव ने इसको स्थापित किया, और गुरुदेव का एक ही मोटिव है, उनका एक ही ध्येय है कि है विकलांग महेश्वर मेरे, मैं हूँ उनका कृपा भिखारी। ये दिव्यांगों की सेवा करना गुरुदेव का एकमात्र ध्येय है, और हमारा भी है बिल्कुल। श्री तुलसीपीठ के कई प्रकल्प चल रहे हैं, तुलसीपीठ के द्वारा कई प्रकल्प चलाए जा रहे हैं, जिसमें धर्मोत्थान, राष्ट्रोत्थान, हमारे पूज्य गुरुदेव हमारे तुलसीपीठ के युवराज पूज्य आचार्य श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जो गुरुदेव के युवराज हैं, हमारे अग्रज श्रेष्ठ हैं, उनके द्वारा 1008 हनुमान महायज्ञ प्रतिवर्ष किया जाता है, जिसमें करोड़ों आहुतियाँ आहूत होती हैं पीओके को भारत में विलय करने के लिए। अच्छा जी, ये एक प्रकार का राष्ट्रोत्थान यज्ञ है। धर्मोत्थान कार्य कई ऐसे हमारे श्री गुरुदेव द्वारा चलाए जा रहे हैं, तुलसीपीठ संस्थान सेवान्यास द्वारा चलाए जा रहे हैं, और संभवतः धर्म जगत में या इस संसार में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो पूज्य गुरुदेव के प्रकल्पों द्वारा या पूज्य गुरुदेव से परिचित ना हो। तो मैं तो क्या कहूँ, हमारे लिए यही प्रार्थना रहेगी कि सारे यज्ञ सफल हो और पीओके भारत का हिस्सा भी बने बिल्कुल, बहुत जल्द हो जाएगा। और ये गुरुजी अपने काफ़ी सारे वक्तव्यों में खुल के कह भी चुके हैं जी कि पीओके भारत का हिस्सा बनना चाहिए, और वो काफ़ी प्रखर होकर इस बात को आगे कहते हैं। जी। कमिंग बैक टू टॉपिक ऑफ वृंदावन, वृंदावन में इस समय हम देखते हैं कि काफ़ी सारे कथावाचक भी आने लगे, नए नए कथावाचक आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये भी कथावाचक वाला एक ट्रेंड बन चुका है, जिसे देखो कथावाचक कहीं ना कहीं जो ग्लैमर वाली लाइफ दिख रही है लोगों को। अब आप खुद एक कथावाचक हैं, आप काफ़ी समय से कथा सुना रहे हैं लोग, आप इस पर क्या कहना चाहिए? जो नए नए कथावाचक आने लगे, और छोटे छोटे बच्चे जो आजकल, अभी रिसेंटली का उदाहरण आया था एक छोटे बच्चे का, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप सब जान ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। उसके नाम के कथावाचक लिखने लगे लोग, और बाल व्यास और फिर बाल वैष्णव तमाम चीज़ें लिखने लगे, बाल संत भी क्या ये सब चीज़ें सही है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ बाल शुक की जो परंपरा रही, ठीक है, बाल शुक की जो परंपरा रही वो बहुत पुरानी है। हमारे सनत कुमार हैं, छोटे छोटे से हैं वो लोग भी, कथा कर रहे हैं, अनादिकाल से कथा करते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो बाल शुक की परंपरा तो हमारे यहाँ बहुत पुरानी रही है, ठीक है। श्री सुखदेव जी महाराज हो गए, बहुत पुरानी परंपरा रही, किंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह जो कथावाचन को एक प्रकार का बिजनेस बनाया गया, ये बहुत गलत चीज़ है, मैं भी मानता हूँ। और ऐसा, इसका कारण वृंदावन नहीं है, आप वृंदावन को इसका कारण नहीं मान सकते, बिल्कुल कहना भी अपराध हो जाएगा। नहीं, क्योंकि वृंदावन में काफ़ी सारे बैनर्स मैंने देखे इस तरह। मैं बता रहा हूँ आपको, देखिए, ठाकुर जी की कथा सबके लिए है, हर कोई व्यक्ति अधिकारी है, लेकिन कथावाचन का हर कोई अधिकारी नहीं है। अच्छा, ठीक है। शास्त्रों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कथावाचन का जो अधिकारी है, धीर गंभीर दृष्टांत देने में कुशल, जो श्रीमद् भागवत महापुराण में ही वर्णित है, समझ रहे हैं? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, ठीक है, कि विरक्त हो, वैष्णव हो,
विप्र अर्थात शरीर से ब्राह्मण हो, ना, तो दृष्टांत देने में कुशल हो। दृष्टांत अर्थात कि कोई प्रसंग बताए तो उसको दृष्टांत दे करके जनता को समझा सके, श्रोताओं को समझा सके, है ना। हमारे पूर्व में ऐसे बहुत सारे कथावाचक हुए जिनकी आज तक दाद देते हैं हम लोग। पूज्य पाद श्री हमारे सदगुरुदेव भगवान ही हैं जो 1300 से अधिक श्री रामचरितमानस की कथा, श्री राम कथा कह चुके, और 1100 से अधिक श्रीमद् भागवत कथा कह चुके अपने जीवन में। पूज्यपाद अगर उनसे पूर्व में जाएं तो पूज्यपाद धर्म सम्राट श्री करपात्री जी महाराज, जिनको कौन नहीं जानता, अभिनव शंकर कहे गए, ठीक है। पूज्यपाद श्री डोंगरी जी महाराज, पूज्यपाद श्री राम किंकर जी महाराज, पूज्यपाद साकेतवासी श्री राजेश्वरानंद रामायणी जी महाराज, ठीक। ऐसे ऐसे पूज्यचरण कथावाचक हुए जिनकी कथा सुनकर के व्यक्ति का जीवन अभिभूत हो। किंतु आजकल जो एक ट्रेंड बन गया कि केवल पैसा कमाने के लिए, केवल चमक धमक दिखाने के लिए कि चमकीले चमकीले वस्त्र पहन लो बढ़िया, है ना, और आड़ा टेढ़ा तिलक लगा लो, और उसके बाद बन गए कथावाचक। श्लोक एक नहीं याद है, आप मंत्रों की तो बात छोड़ दीजिए, श्लोक नहीं याद है, व्यक्ति को मंगलाचरण अशुद्ध बोल रहे हैं, जन्मांध्यस्य कह दे रहे हैं है ना। ऐसे लोग कथावाचन में आ रहे हैं, धर्म का नाश कर रहे हैं, स्त्रियां कथा कर रही हैं, ठीक है। यह तो बात बड़े विवादपूर्ण हो जाएगी। मैं कई बार लेख वगैरह लिखा हूँ तो उसमें भी बड़ा विवाद हुआ है कि स्त्रियों का कथावाचन में प्रवेश नहीं। क्यों? शास्त्र वर्जित, शास्त्र में वर्जित। पर इसका कोई कारण बताया गया है? देखिए कई कारण हैं। अब बहुत अगर हम डीप में जाएंगे तो यह आपका पॉडकास्ट विवाद बन जाएगा, ठीक है। किंतु मैं इतना ही कहूँगा कि जो गलत है सो गलत है। स्त्रियों का कथा में प्रवेश है, कथा पढ़ें, कथा का मूल पारायण करें, कोई दिक्कत नहीं है, किंतु व्यासपीठ पर बैठने की अधिकार नहीं है। व्यासपीठ पर केवल पुरुष शरीर बैठ सकता है, अच्छा, स्त्री शरीर बिल्कुल नहीं। इज इट बिकॉज ऑफ दी जो महीने में महिलाओं को पीरियड्स की समस्या होती है, क्या इसके वजह से ये वर्जित है? नहीं, केवल यह एक कारण नहीं। अच्छा, ऐसा नहीं, एक केवल कारण नहीं। देखिए कई कार्य ऐसे हैं जो माताएं कर सकती, पुरुष नहीं कर सकते, ठीक। उसमें आप पुरुष हल्ला बोल करने लगे कि हम क्यों नहीं कर सकते भैया। तो आजकल तो खैर पुरुष करने भी लगे, लेकिन अगर इस बात पर फेमिनिज्म जग जाए किसी का कि भैया हम कथा क्यों नहीं कर सकते, कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर आप उस प्रकार का धर्माचरण करिए। जैसे अब मैं नाम नहीं लूँगा, हमारे समाज में ऐसे कई कथावाचक हैं जो ब्राह्मण शरीर से नहीं है, तो वो व्यास मंच पर कभी नहीं बैठते, वो भागवत की कथा कभी नहीं करते, वो सत्संग करते हैं, भक्तों के लिए अमृत वचन कहते हैं, प्रवचन करते हैं, लेकिन व्यासपीठ पर कभी नहीं बैठते, कथा कभी नहीं करते, कथा प्रसंग सुनाते हैं, कथा कभी नहीं करते। अच्छा, कथा प्रसंग सुनाने में और कथा सुनाने में क्या फ़र्क है? देखिए कथा प्रसंग में आपको अभी यहीं बैठे बैठे सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। लेकिन मूल अनुष्ठानात्मक कथा जो ससंकल्प करी जा रही हो, है ना, तो उसमें मर्यादा है, विधि निषेध का पालन करना चाहिए, शास्त्र की मर्यादा है। और जो व्यक्ति शास्त्र से विमुख हो गया वो भगवान से विमुख हो गया। अच्छा, क्योंकि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, कि जहाँ पर भी आप अटकें, जहाँ पर भी कहीं आप फंसे तो वहाँ शास्त्र को देखना चाहिए। और अगर आप शास्त्र की ही बात नहीं मानेंगे, शास्त्र विमुख जो हो गया वो परमात्मा से विमुख हो गया। मतलब शास्त्रों ने जो कह दिया नो इफ नो बट, वो जैसा है वैसे ही उसको फॉलो करना। बिल्कुल। तो जो शास्त्र से विमुख हो गया वो उसकी गति खराब हो गई, कुछ नहीं कर सकता वो, समझ रहे हैं। तो शास्त्र ही मूल है, शास्त्र को पकड़ के चलिए। शास्त्र क्या कह रहे हैं, समझ रहे हैं। हर चीज़ में, हर विषय में किंतु परंतु कुतर्क नहीं करना चाहिए। अब शास्त्रों की आज्ञा है तो अब जैसे मंदिर प्रवेश को लेकर के देख लें, अगर इस स्त्री वाले टॉपिक से हम हट जाएं, मंदिर प्रवेश को लेकर के करें। आज हमारे कई ऐसे मंदिर हैं जहाँ पर अंधाधुंध भक्त जाते हैं और ठाकुर जी का स्पर्श कर रहे हैं, भगवान का स्पर्श कर रहे हैं, देवी जी के विग्रह का, महादेव के शिवलिंग का स्पर्श कर रहे हैं। तो शास्त्र ऐसी आज्ञा नहीं देते। अच्छा, हाँ, बिल्कुल नहीं आज्ञा देते। आज्ञा क्या है कि उस मंदिर का जो पुजारी हैं, जो सेवायत हैं, जो ठाकुर जी के सेवाधिकारी हैं, ठाकुर जी को स्पर्श करने का,
ठाकुर जी को भोग प्रसादी पवाने का, ठाकुर जी की आरती करने का, ठाकुर जी को शयन कराने का, समस्त रागादि सेवा करने का उन्हीं को अधिकार है। गर्भगृह में वही प्रवेश कर सकते हैं। अच्छा। जैसे आप हमारे श्री वृंदावन धाम में देखेंगे श्री राधा वल्लभ मंदिर, ठीक है, वहाँ पर दो वंश चलते हैं, रासवंश और विलास वंश। ठीक, एक महीना श्री रासवंश सेवा करता है, एक महीना श्री विलास वंश सेवा करता है। दोनों एक ही परिवार से आए हैं, श्री हित महाप्रभु के परिवार से। ठीक है, रासवंश की सेवा के समय विलासवंश नहीं जाएंगे और विलासवंश की सेवा के समय रासवंश नहीं जाएंगे, जबकि अधिकारी दोनों हैं, दोनों अधिकारी। फिर भी नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि मर्यादा का पालन, कि धर्म ही तो है जो आपको मर्यादा सिखा रहा है। अगर आप धर्म से विमुख हो गए, शास्त्रों से विमुख हो गए, तो कोई मतलब नहीं है ना। किसी भी गर्भगृह में जाकर के कोई प्रतिष्ठित मंदिर है, नॉर्मल शिवालय की बात नहीं है कि कोई भी मंदिर बना है छोटा सा जिसमें सब सर्वजन हिताय कोई मंदिर बना हुआ है, उसकी बात अलग कर दें। कोई प्रतिष्ठित मंदिर है, वहाँ पर पुजारी के अलावा किसी को अधिकार नहीं गर्भगृह में प्रवेश करने का। आप तिरुपति में जाइए, कोई प्रवेश कर सकता है गर्भगृह में? राधा रमण जी में कोई प्रवेश कर सकता है गर्भगृह में? राधा वल्लभ जी में, बांके बिहारी जी में कोई नहीं कर सकता है ना। सोमनाथ जी में कोई कर सकता है? वो तो कोई नहीं कर सकता। इसी प्रकार ये शास्त्र की मर्यादा है, मर्यादा ही तो है। अब हम भी कह दें कि भैया हम भी तो शरीर से ब्राह्मण हैं, हम भी त्रिकाल संध्या कर रहे हैं, हम भी गुरुमुख हैं, हम भी उच्चतम परंपरा से आए हैं, तो हम क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके पास अधिकार नहीं है उस चीज़ का। बिल्कुल अधिकार नहीं है। अगर एक ब्राह्मण भी स्वयं जो ठाकुर जी के, अपने ठाकुर जी की सेवा कर रहा है, वो अगर अशुद्धावस्था में है, तो ठाकुर जी को छूने का छोड़िए, ठाकुर जी के किसी भी वस्त्र आदि को, ठाकुर जी की किसी भी सेवा आदि की सामग्री को छूने का भी अधिकार नहीं है उसको। अच्छा, बिल्कुल। मतलब साफ सफाई का इतना ज़्यादा महत्व है। अपरस सेवा, हमारे यहाँ ठाकुर जी की अपरस सेवा होती है। अच्छा। अपरस सेवा का मतलब है कि किसी अन्य शरीर का स्पर्श भी नहीं हो सकता, समझ रहे हैं? इस प्रकार की सेवा होती है। अच्छा, ये अधिकार अनधिकार की बात ही आ गई यहाँ पर, है ना। तो जब व्यक्ति प्रश्न कर दे कि क्यों, तो यही क्यों है, समझ रहे हैं? जब तक आप धर्म से चलेंगे तब तक आप बचे रहेंगे, जिस दिन आप धर्म का पालन करना छोड़ देंगे उस दिन आप समाप्त हो जाएंगे। तो हमारे यहाँ इतना अपरस सेवा का विधान है। अच्छा जी, तो ये मर्यादा ही तो हैं, जो मर्यादाओं का हम पालन कर रहे हैं। अब मर्यादा का पालन जिसे करने में बुरा लगे, भैया सो मानो बेटा, मानो घर में बैठो आराम से। किंतु जो शास्त्र मर्यादा, देखिए बहुत बड़ी बात है कि आजकल भक्ति के नाम पर पाखंड एक ट्रेंड बन गया। ठीक है, कि ठाकुर जी का विग्रह ले लो, इतना बड़ा ले लो, इतना बड़ा ले लो, हाँ, लड्डू गोपाल है का ना, विग्रह जो होता उनको लेके घूमो, जहाँ तहाँ उनको जूते चप्पल रखने वाले उसमें जो होता है वो स्टैंड, उसमें बैठाल दो। अरे मर्यादा है कि नहीं है? जिन ठाकुर जी को हम लोग हाथ में ऐसे नहीं धारण करते, उन ठाकुर जी को आप जूते चप्पल के पास उतार रहे हो ले जा करके। जहाँ खाना खा रहे हो, जहाँ लहसुन प्याज खा रहे हो, जहाँ पे आप अशुद्धावस्था में बैठे हो, ठाकुर जी को वहीं बैठा दिया। ये क्या नाटक, कौन सा नाटक है ये? देखिए, भगवान के श्री विग्रह में अपने किसी संबंध की भावाभिव्यक्ति करना बहुत अच्छी बात है, बहुत प्रसन्नता की बात है, क्योंकि ठाकुर जी से संबंध ही एकमात्र सत्य संबंध है। किंतु हम लोगों को यह बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि वह श्री ठाकुर जी हैं, वह श्री भगवान हैं, और भगवान की अपनी मर्यादा है, उनके सेवा की अपनी मर्यादा है। भगवान भी शास्त्र विरुद्ध भक्ति कभी स्वीकार नहीं करते। जो इस भ्रम में है कि हम भाव के नाम पर कहते हैं भगवान तो भाव के भूखे हैं, अगर हम भाव के नाम पर कुछ भी करने लगेंगे तो आप ये समझिए कि ठाकुर जी उसको स्वीकार कर लेंगे। वो बहुत बड़ा अपराध बनेगा, जो अक्षम्य अपराध होगा, जिससे आपकी गति क्या होगी वो भगवान ही जानते हैं, समझ रहे हैं? तो शास्त्र विमुख आचरण करने वालों की कोई गति नहीं होती, ना तो ठाकुर जी उनकी भक्ति स्वीकार करते हैं, ना तो पितृगण उनका दिया हुआ जल स्वीकार करते हैं, समझ रहे हैं? उनकी गति एकदम निकृष्ट होती है। ये जो आजकल हम एक और ट्रेंड देखते हैं, इतने बड़े बड़े लड्डू गोपाल लोग रख लेते हैं अपने घर में और उन्हें बेड पे सुलाते हैं प्रॉपर, और 6-7 लड्डू गोपाल और 6-7 राधिका रानी सब। देखो ऐसा है, मैं कह रहा हूँ तुम इतने बड़े लड्डू गोपाल नहीं, तुम इतने बड़े लड्डू गोपाल रखो, ठीक है? खूब बड़े लड्डू गोपाल रखो, जय जय की खूब सेवा करो, खूब उनके प्रार्थना करो, खूब स्तोत्र पाठ करो, खूब आनंद करो, किंतु शास्त्र विधान अनुरूप
अपरस का ध्यान रखते हुए। अपरस सेवा, प्रेम से, है ना। तो प्रेम से जो शास्त्र के विधानानुरूप सेवा शास्त्रों में बताई गई कि ठाकुर जी को इतने बजे अमनिया पवावे को है, ठाकुर जी को इतने बजे बाल भोग हो, है ना, इतने बजे राजभोग होएगा, है ना, सायन आरती इतने बजे होगी। किस प्रकार से आरती का भी विधान है, आरती का विधान है, ठाकुर जी को नैवेद्य अर्पण करने का विधान है, ठाकुर जी का श्रृंगार करने का विधान है, कैसे अर्पण करना चाहिए, हर चीज़ का अपना विधान है। ये नैवेद्य कैसे अर्पण करना चाहिए ठाकुर जी को? नैवेद्य अर्पण करने का अपना विधान है, बिल्कुल विधान है। जैसे हमारे यहाँ श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में यहाँ पर ठाकुर जी को निधिवन सेवा कुंज में या फिर राधा वल्लभ मंदिर में ठाकुर जी को भोग पवाते हैं तो पदों का गायन किया जाता है। अच्छा, ठीक है, पदों का गायन किया जाता है, पर्दा लगा दिया जाता है, और जब पदों का गायन होता है तो ताली नहीं बजाते, उस वक्त ठाकुर जी भोग लगा रहे होते हैं, ताली नहीं बजाते। हमारे श्री रामानंद संप्रदाय में भी ऐसा ही है, पदों का गायन होता है, मंत्रोच्चार होता है, पर्दा लगाते थे, ठाकुर जी भोग पाते हैं, तदुपरांत वही भोग प्रसाद के रूप में बटता है। तो हर चीज़ का विधान है और विधानानुरूप भक्ति ही ठाकुर जी को सहज स्वीकार है। या तो फिर आप उच्चावस्था को प्राप्त कर लो, और जो उच्चावस्था को प्राप्त कर लेगा वो कभी शास्त्र विमुख आचरण करेगा ही नहीं, सीधी सी बात। दोनों चीज़ें, जो उच्चावस्था को प्राप्त करेगा वो शास्त्र विमुख आचरण कभी नहीं करेगा, और जो शास्त्र विमुख आचरण करेगा वो उच्चावस्था कभी प्राप्त ही नहीं कर सकता। समझ रहे हैं? तो कुल मिलाकर के सार संक्षेप यही है कि शास्त्र से विमुख भक्ति भगवान नहीं स्वीकारते, यह केवल पाखंड है, ओनली एंड ओनली पाखंड है। अभी हम वृंदावन में बैठे हुए हैं और काफ़ी अच्छी हमारी डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है। जब हम वृंदावन देखते हैं तो काफ़ी सारे संत महात्मा हमें यहाँ दिखते हैं। वो कौन से संत महात्मा है वृंदावन के जो मतलब आपको बहुत अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ, जिनको आप बहुत पसंद करते हैं? देखिए, कई संत हैं। ऐसे तो व्यास जी कहते हैं, श्री हरिराम व्यास जी महाराज कहते हैं, संत सवै गुरुदेव हैं व्यास ही यह प्रतीत। इस सभी संत में गुरु समान दृष्टि रखनी चाहिए। जितने संत हैं, कभी भी अगर कोई संत आपको डांट दे, कोई संत, हमारे तो ब्रज में ऐसा भाव है, काशी में ऐसा भाव है कि संत गाली भी दे देते हैं। अच्छा, हाँ, उस गाली को भी प्रसाद रूप मान करके अपने सर पर धारण करना चाहिए। ये संत ने अगर गाली भी दे दी तो उसको प्रसाद मान लो भैया। तो संत सभी गुरुदेव, संत सभी गुरु समान हैं, गुरुकल्प हैं। हाँ, आपने जो प्रश्न पूछा कि मेरे जो फेवरेट कह लूँ मैं, हाँ फेवरेट कह लीजिए आप, जो मतलब जो मेरे सर्वाधिक प्रिय हैं और जो दास पर बहुत कृपा करते हैं, ऐसे पूज्यपाद श्री, जिनको साक्षात शास्त्रावतार में कह दूं कि अगर वांग्मय शास्त्र अगर साक्षात कोई शरीर धारण करेंगे तो पूज्यपाद जगत गुरु द्वाराचार्य श्री मलुक पीठाधीश्वर, अब तो हमारे अग्र पीठाधीश्वर भी हो गए अभी हाल में ही, पूज्यपाद जगत गुरुदेव श्री मलुक पीठाधिपति महाराज, उनमें मेरा गुरुभाव है इसलिए मैं नाम नहीं ले सकता। तो पूज्यपाद श्री मलुक पीठाधिपति महाराज, हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी, संतों के बीच में वो इस प्रकार विराजमान हैं जैसे मड़ियों के बीच में कोई नूर कह लीजिए आप। जिस प्रकार संतों की श्रृंखमाला में तुलसीदास जी विराजमान हैं, उसी प्रकार आज के संतों की श्रृंखला में श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी वृंदावन में बहुत अनुग्रह करते हैं दास पर, बहुत कृपा है उनकी। और सुनने की बात मैं करूं तो मैं सर्वाधिक मलुक पीठ वाले महाराज जी, अपने पूज्य श्री प्राणधन गुरुदेव भगवान, इनको ही सुनता हूं। और शास्त्र से एक शब्द भी इधर उधर नहीं, तो शास्त्र ने कहा एज इट इज। शास्त्र वाक्य ही ध्येय ज्ञेय आधेय है उनके किसी को अच्छा लगे या ना लगे, ना लगे। देखिए, संत आपके अच्छे लगने के ऊपर नहीं जाते, आप हैं कौन, आपकी हैसियत क्या है संतों के आगे। जो आप उनसे रुष्ट, अरे तुम रुष्ट हो जाओ भैया, 2 रोटी और खा लेना घर जा करके। संतों से रुष्ट होकर के उनका क्या बिगाड़ लोगे? वो बात तो वही करेंगे जो शास्त्र कहेगा। आपको मानना हो मानो, ना मानना हो तो मत मानो, अपना बिगाड़ करोगे नहीं मानोगे तो प्रथम श्री मलुक पीठाधीश्वर महाराज हो गए। दूसरे हमारे बहुत ही पूज्य और जिनका बहुत वात्सल्य मुझे प्राप्त होता है, ऐसे श्री राधा वल्लभ संप्रदाय अंतर्गत जिनका संपूर्ण ब्रज में एक
ब्रज निधि के रूप में सम्मान किया जाता है, वरिष्ठों में अग्रगण्य और रस परंपरा के अद्भुत विद्वान, और जिन्होंने वृंदावन की रस रीतियों में अद्भुत प्रकाश डाला, अकल्पनीय प्रकाश डाला, जिन्होंने पांडुलिपियों की अभूतपूर्व खोज करी। ऐसे छिपी गली में श्री प्रियावल्लभ कुंज में विराजने वाले पूज्य आचार्य श्री विष्णु मोहन नागार्ज जी, जिनमें गुरु भाव है मेरा, गुरुदेव मैं उनको भी कहता हूँ। और आगे बढ़ें तो श्री राधारमण मंदिर में सेवायत ठाकुर जी के नित्य अंग संगी कह लें, नित्य अंग सेवी सेवाधिकारी भगवान के विद्वत वरेण्य परम पूज्य श्री मध्व गौड़ेश्वर वैष्णव आचार्य श्री पुष्पांग गोस्वामी, जिनको हम प्रेम से, आदर से, सद्भाव से जय जय कहते हैं। तो ऐसे हमारे जय जय। और हमारे बरसाना में विराजमान नित्य नाम में निमग्न श्री विनोद बाबा, तो यह कुछ नाम हैं जो मेरे अत्यंत हृदय के निकटवर्ती हैं, जिनमें मेरा गुरुभाव है वृंदावन। इन लोगों को देखकर जब आप इनसे मिलते हैं तो मन में क्या भाव रहता है हमेशा? कि एक एक्साइटमेंट रहता है या नर्वसनेस की भावना रहती है? नहीं, नर्वसनेस नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। जिस प्रकार एक बच्चा होता है ना, वो अपने पिता को देख के कभी नर्वस नहीं होता। एक बालक कभी अपनी माँ को देख के नर्वस नहीं होता। तो हमारे उनके चरणों में वही मातृभाव है। वो चाहे श्री मल्लुकपीठ वाले महाराज जी हों, चाहे प्रियावल्लभ कुंज वाले महाराज जी हों, चाहे जय जय हों, है ना, चाहे हमारे बरसाना वाले बाबा हों, कोई भी क्यों नर्वसनेस क्यों होगी? वो हमारे हैं, हम उनके हैं। बात ही खत्म हो गई यहाँ से। तो नर्वसनेस कैसे? नर्वस तो उनसे हुआ जाता है जो पराये होते हैं, अपनों से नहीं। वो तो हमारे पिता हैं, वो हमारी माता हैं, वही हमारे पिता, वही हमारे माता, वही हमारे गुरुदेव। तो अपनों से कैसा नर्वसनेस? आपने अभी नाम जप की बात की, तो ये नाम जप भी इस समय काफ़ी ट्रेंड में है। लोग राधा राधा, राम राम, सीता सीता सब जप रहे हैं, जिसको जो नाम प्रिय जप रहे हैं। नाम जप का सही तरीका क्या है और वो संख्या कितनी होनी चाहिए? जितना दिन में बोलता है कि कोई कहता है कि 1000 राम नाम जप लो या 108 राम नाम जप लो, कितना होना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि आपको मैं थोड़ा सा करेक्ट करूं कि नाम जप का ट्रेंड नहीं है, ठीक है। अब ये कह सकते हैं कि आज के परिप्रेक्ष्य में वो चीज़ उद्घाटित अत्यधिक हो गई है। ये कह सकते हैं कि प्रचार बहुत हो गया। बाकी नाम की महिमा तो शुरू से रही है। राम नाम की महिमा तो इतनी रही है कि राम न सके नाम गुण गाई। तो स्वयं राम भी अपने नाम की महिमा नहीं गा सकते, समझ रहे हैं। और रही बात विधान की, तो देखिए, जो गुरु प्रदत्त मंत्र होता है, शरणागति मंत्र, हर संप्रदायानुरूप उसको जपने का एक विधान है कि आपको इतना गुरु मंत्र तो, आपको इतना तो शरणागति मंत्र जपना ही जपना है पर डे। किंतु नाम का कोई ऐसा नहीं है। नाम तो आप कि नाम वाणी निकट श्याम श्यामा प्रकट, श्री राधा वल्लभ संप्रदाय में कहते हैं कि जहाँ नाम और वाणी है, जहाँ नाम है और नाम महाराज हैं, और जहाँ वाणी जी विराजमान है, वहाँ श्याम श्यामा नित्य प्रकट है। समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे संत हमारे बीच में आज भी हम लोगों को दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। उनकी अवस्था जीर्ण हो चुकी है, एकदम जीर्ण हो चुकी है। शरीर मानो खत्म सा हो चुका है, लेकिन उंगली अभी भी ऐसे 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 चल रही है। नाम जप कर रहे हैं, निरंतर चल रहा है, प्राणों में चल रहा है, श्वासों में चल रहा है, नाम जप चल रहा है। और अगर आप उनसे कह दो तो दैन्यता इतनी कि आपसे कह देंगे कि अरे महाराज कहाँ नाम बन पा रहा है, गुरुजन कृपा कर दें। तो अभी तो नाम में निष्ठा ही नहीं बन पा रही है। और दिन भर राम नाम, तमाम नाम जप कर रहे हैं, अहर्निश नाम जप, फिर भी कहते हैं कि कुछ नहीं हो पा रहा हमसे। और नाम में ऐसी कि राम नाम प्रसादे न किम न सिद्धति भूतले, कि भगवान के नाम के प्रसाद की करुणा के फलस्वरूप इस चराचर जगत में ऐसा क्या है जो सिद्ध ना हो सके? महाराज सब कुछ, आप क्या चाहते हैं, आपको क्या चाहिए, सब मिलेगा। आप हाँ, यहाँ पर एक भेद आ जाता है कि आप नाम को चाहते हैं कि नाम वाले को चाहते हैं। अच्छा,
आपकी अलग चाह है? चाह क्या है? ये दोनों अलग है? अच्छा। भगवान राम जो स्वयं कह रहे हैं कि हम नाम की महिमा नहीं गा सकते, ये मैं शंकर भगवान श्री कागभूषुंडी जी, भगवान श्री हनुमान जी महाराज नित्य प्रति हर समय अहर्निश भगवान राम के नाम का जप करते रहते। नाम में श्रद्धा होनी आवश्यक है, समझ रहे हैं? अब वो कोई भी नाम हो। कोई भी नाम हो, दुर्गा दुर्गा जपिए, सीता सीता जपिए, राधा राधा जपिए, कृष्ण कृष्ण जपिए, राम राम जपिए, शिव शिव जपिए, हाँ, जय द्वारिकाधीश जपिए, पांडुरंग जपिए, है ना? कुछ जपो, आप जपो, नारायण नारायण जपो, श्रीमन नारायण जपो, लेकिन जपो, नाम में निष्ठा होनी चाहिए। और वो निष्ठा केवल और केवल गुरुदेव की कृपा से, भगवान की अहितु की कृपा से ही प्राप्त हो सकती है। काफ़ी अच्छा लगा आपसे ये पूरा डिस्कशन जो हमने वृंदावन पे, कथावाचकों पे और फिर नाम जप पे किया, ये बहुत बढ़िया था। और मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि ऑथेंटिक जानकारी ऑथेंटिक लोगों के द्वारा सही लोगों तक पहुँचे, सही जानकारी सही लोगों द्वारा सही लोगों तक। देखिए, अब हम ऑथेंटिक हैं कि नहीं है इसकी तो हमारे हम लिए तो है भाई, आपने जो भी जानकारी दी है कोई हवाई बातें तो की नहीं है। इसकी तो हम अभिव्यक्ति नहीं कर सकते कि हम ऑथेंटिक हैं कि नहीं है। अब वो तो गुरुदेव जाने, आचार्यगण जाने और हमारा परिवार जाने, किंतु हाँ, हम ठाकुर जी के सेवक हैं, हम सनातन धर्म के सेवक हैं, हम श्री रामानंद संप्रदाय के एक अडिग प्रहरी हैं। और उस प्रहरी होने के नाते हमारा सदैव यही प्रयास रहता है कि हम शास्त्रानुरूप ही हर चीज़ करें, जिसमें देखिए शास्त्र के विमुख होने से अपने को ही नुकसान है। तो मेरा सतत प्रयास यही है कि हम शास्त्रानुरूप ही हर चीज़ करें। आप तो सनातन धर्म के प्रति इतना अच्छा कदम आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी सी उम्र में, आपकी बहुत अभी कम आयु है, उसके बाद भी आपका जो आकर्षण है धर्म के प्रति, ये दिखाता है कि आपकी माता पिता ने एक योग्य संतान को जन्म दिया और आप कुलोद्धारक बन सकते हैं अपने कुल के लिए। आपका खूब मंगल हो। आपके दर्शकों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आपका जो चैनल है आपका, तो खूब आगे बढ़े, आप लोग खूब पुष्पित पल्लवित होइए, आराम से सनातन धर्म की पुण्य छत्र छाया में शास्त्र विमुख कभी ना होइए, अहर्निश नाम जप करिए, ठाकुर जी का गुणगान करिए, खूब पूजन जप तप अनुष्ठान करते रहिए, मस्त रहिए। बस बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। सीताराम। जय जय श्री सीताराम। नमो राघवाय।